Now let us understand what is the income of a country. एक कंट्री का इनकम कैसे हम लोग मापेंगे. The income of a country is the income of all the residents of the country. This gives us the total income of the country. यानी कि जितने भी लोग, जितने भी रेसिडेंट्स है उस कंट्री में, वो जितना भी कमाते हैं, जितना भी उनका इनकम है, वो पूरा इनकम टोटल इनकम होता है एक कंट्री का. Okay, that is your total income of the country. Now comparing with total income is not sufficient. अभी हमने देखा कि total income क्या होता है. जितने भी residents है सबका इनकम जो कंट्री में आता है वो हमारा टोटल इनकम है. लेकिन पूरा टोटल इनकम लेकर कैलकुलेट करना और कंपेयर करना सफिशिएंट नहीं है. उससे हमें एकदम एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा. तो क्या होता है इसमें, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट पॉपुलेशन रहते हैं, राइट. किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी कंट्री में बहुत कम है, और डिपेंड करता है. अगर वहाँ पे कंट्री में लेस पॉपुलेशन है, स्टिल देयर आर एजुकेटेड पीपल, लेबर है, तो वहाँ पे अर्निंग ज़्यादा होगी. किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन एजुकेटेड हाई वर्किंग क्लास नहीं होगी, तो वहाँ पे इनकम कम होगी. तो ये डेटा सफिशिएंट नहीं होगा. तो डिफरेंट पॉपुलेशन होगा तो इट डज़ नॉट टेल अस व्हाट पर्सन अर्न्स ऑन एन एवरेज. किसी कंट्री में अगर बहुत ज़्यादा लेबरर्स होंगे तो किसी दिन वो कम कमाते हैं, किसी दिन नहीं कमाते हैं. तो इट विल नॉट टेल अस ऑन एन एवरेज कि उसका पक्का इनकम कितना है. सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम. तो हम लोग टोटल इनकम नहीं कैलकुलेट करते, हम लोग एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं ऑफ अ कंट्री फॉर कंपेयरिंग डेवलपमेंट. अभी व्हाट इज एवरेज इनकम. एवरेज इनकम विल बी टोटल इनकम अपॉन द टोटल पॉपुलेशन. इससे हमें मिलता है एवरेज इनकम. यानी कि हम सारे रेसिडेंट्स के सारे इनकम जो आते हैं वो नहीं लेंगे, सिर्फ हम एक एवरेज निकालेंगे. इन मैथ्स यू ऑल कैलकुलेट एवरेज, राइट. सेम वे जितना टोटल इनकम है अपॉन टोटल पॉपुलेशन, उससे एक हमें एवरेज डेटा मिल जाएगा अबाउट द इनकम. Now we see, according to World Development Report criteria, they have certain criteria. Countries with per capita income of US dollars 12,056 per annum and above are called rich countries. तो ये एज ऑफ 2017 के हिसाब से है. अगर किसी कंट्री का पर कैपिटा इनकम मतलब पूरे साल का जो इनकम है वो US डॉलर्स के हिसाब से 12,056 या उससे ज़्यादा है तो वो रिच कंट्री कंसिडर की जाती है. देन नेक्स्ट इज कंट्रीज़ विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर्स 955 पर एनम एंड बिलो आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज़. तो जिनका पर कैपिटा इनकम US डॉलर 955 पर एनम है या उससे कम है उसको लो इनकम कंट्रीज़ बोला जाता है. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया है एक मिडिल इनकम कंट्री. मिडिल इनकम क्यों? क्योंकि ना ही वो लो इनकम में आती है ना ही रिच कंट्रीज़ के क्राइटेरिया में फिट होता है. बिकॉज इट्स पर एनम इनकम इज़ 1820 पर एनम, 1820. दिस criteria is of about 2017, as per 2017. Now we come to income and other criteria. जब हम इनकम की बात करें, अदर देन इनकम, जो लोगों के पास इनकम फुलफिल्ड है वो लोग और भी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम. तो ये सारी चीज़ें भी दूसरे एट्रीब्यूट्स है जो इनकम के साथ बहुत ज़रूरी हो जाती है. वैसे ही जब हम नेशन और रीजन के बारे में सोचें तो अपार्ट फ्रॉम एवरेज इनकम वी कैन थिंक अबाउट अदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑल्सो. अभी जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है इन दिस टेबल, यू कैन सी पर कैपिटा इनकम ऑफ सम सिलेक्टेड स्टेट्स आर गिवन, दैट इज़ हरियाणा, केरला एंड बिहार. अभी इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस ईयर हरियाणा's per capita income is 1,62,034, Kerala 1,40,190, Bihar 31,454. इफ़ वी कंपेयर इट यहाँ पे तो हरियाणा में जो है
स्टेट का एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम यानी कि पूरे साल का इनकम एक इंसान का इतना ज़्यादा है, ओके। और बिहार का अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। तो अगर हम एज इंडिया एज अ कंट्री फुल सोचते हैं तो हम देखेंगे कि बिहार जो है इंडिया में इट इज़ सो लेस डेवलप्ड कंपेयर टू हरियाणा विच इज़ सो हाईली डेवलप्ड। नाउ दिस वी सॉ इज़ इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। अभी हम कुछ और दूसरी क्राइटेरिया से हम इन्हीं सेम स्टेट्स को देखेंगे। Here one table is given where there is a comparative study between Haryana, Kerala and Bihar. See the infant mortality rate, then the literacy rate and the net attendance ratio secondary stage. Okay. So your infant mortality यानी कि जो बच्चे होते हैं, infant mortality number of children that die बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि बहुत ही अर्ली एज में बिफोर 1 ईयर ऑफ एज दे डाई, दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि दे डाई अर्ली। देन यू कैन सी इन हरियाणा दैट रेट इज 33 एंड इन केरला इट इज़ वेरी लेस, दैट इज 10 एंड इन बिहार इट इज़ 38. Now the literacy rate which we compare, in Haryana literacy rate is highest, it is 82. Kerala literacy rate is 94% and Bihar is 62. And the net attendance ratio is 61% in Haryana, Kerala 83 and Bihar 43. So if we see all these attributes, तो बिहार में जो है mortality, infant mortality भी ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी बहुत कम है और अटेंडेंस रेशियो भी बहुत कम है। सो मे बी इन फैक्टर्स की वजह से ही उनका जो नेट इनकम है, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो इन्फ्लुएंस होता है, वो कम हो जाता है। बिकॉज इन सारे एरियाज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इट इज़ अफेक्टिंग देयर